जोहार फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि बहुत अच्छे हैं। तो लातेहार की वादियों में आप लोग का पुनः स्वागत है फ्रेंड्स। तो देख सकते हैं अभी सूर्यास्त का समय है और अभी सूरज डूबने में एक हाथ अभी बाकी है। तो लातेहार में क्या है ना, थोड़ा सा मौसम बादल जैसा है, पूरा बादल नहीं है, लेकिन देखिए पश्चिम में बादल जैसा है। देखिए फ्रेंड्स, सूर्यास्त का सीन कितना अच्छा है। एक ऊंची चोटी वाली पहाड़ है और उसी के बीच में ना सूरज अभी डूबने जा रही है। तो क्षितिज जो होता है ना, आसमान और पहाड़ के बीच का जो क्षेत्र रहता है उसको क्षितिज बोलते हैं। और अभी सूरज क्षितिज तक पहुंच गया है, तो क्षितिज पर पहुंचता है सूरज ना, तो मौसम थोड़ा दूसरा ही हो जाता है। पृथ्वी पर दूसरे ही लाली जैसा रोशनी छा जाती है और सूरज ऐसे डूबेगा ना तो एकदम पहाड़ की चोटी पर माने सीन लिए हुए रहता है। कहीं भी देखिएगा तो देखिए यहाँ दो पहाड़ है, दो पहाड़ की चोटी पर उसके उसके ऊपर है सूरज, पहाड़ का बीच में डूबेगा। और इधर आप लोग देख सकते हैं पॉलिटेक्निक है चोटी पर, और रात में ना फ्रेंड्स वो जिगमिग जिगमिग करता है। वो पॉलिटेक्निक बहुत पुराना नहीं है, नया बना हुआ बिल्डिंग है। इस तरह से लातेहार में चारों तरफ पहाड़ है, पहाड़ का सीन है। और जितने भी आम का पेड़ है ना उसमें मंजर आ गया है, तो लगता है कि इस बार आम अच्छा लगेगा। और इधर देखिए, इधर भी तापा पहाड़ है। ये दो चोटी, सूरज उगेगी तो तापा पहाड़ के इधर से उगती है, डूबेगी तो वो उधर भी पश्चिम में भी दो पहाड़ की चोटी है और पूर्व में भी दो पहाड़ की चोटी है। ऐसा खूबसूरत सीन है लातेहार का, देखिए। और इधर आप लोग देख सकते हैं बच्चे खेल रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे। और इधर चिड़िया है ना आसमान में उड़ रही है। और ये है ना, ये मुनगा का पेड़ दिख रहा है, उसे थोड़ा सा आगे जो खपड़ा का घर है ना, वो सीमा का घर है। और सीमा का शादी हो गया है तो उसका घर सुनसान हो गया है, वो ससुराल चली गई है। तो कुछ ही दिन के बाद में हम लोग जाएंगे सीमा को लेने के लिए। उसको लौट बहर का प्रोग्राम बोलते हैं। तो हर लड़की का ऐसा होता है प्रोग्राम, शादी के बाद लड़की जाती है ससुराल में, फिर ससुराल से पहुंचाया जाता है मायके में, मायके से फिर ससुराल एक बार लिया जाता है, ताकि लड़की को रास्ता का आता पता हो जाए। और शादी ब्याह में जो कमी बेसी हो गया है तो लोग, दो परिवार के लोग मिलते हैं और उसके बारे बातचीत करते हैं, गिला शिकायत करते हैं, माफी मांगते हैं। इस तरह का रिवाज होता है शादी के बाद। क्योंकि शादी के समय ना फ्रेंड्स, कि क्योंकि शादी के समय ना भीड़ भाड़ होती है, तो परिवार के लोग नहीं मिल पाते हैं, वो भीड़ में ही लुप्त हो जाते हैं। और इतने सारे प्रोग्राम रिचुअल्स होते हैं कि लोगों को मिल के बैठ बैठ के बातचीत करने का मौका नहीं मिलता है। तो ये लौट बोहर का प्रोग्राम है, उसमें घर घर के लोग जाते हैं और आपस में मिलते हैं, जुलते हैं और बातचीत होती है। तो ये आखिरी रिवाज होता है शादी के बाद का, लौट बोहर वाला। तो मेरा भी हुआ था, तो हम लोग गए थे। और जब ससुराल से मुझे पहुंचाया गया मायके, तो वहां देखते हैं कि एकदम घर लिपा हुआ है और लोग तैयारी में जुटे हुए हैं, बैठे हैं कि अब बेटी आएगी। और जैसे ही हम लोग वहां पहुंचे, चटाई में बैठाया गया, पैर धोया गया और पानी सब दिया गया। और मम्मी सब ना ऐसे गीत गा रही थी और बड़ा भावुक गीत था वो। बारे बचन बेटी के तेरे खादन खिंदी हियन बरे बचन मुनि खादन खिंदी हियन बारे बचन बेटी के तेरे खादन खिंदी ईयन बरे बचन मुने
खादन खिंदियन कैसे बरनो नायो चली ने गए नबे हेरा कैसे बारनो बली इनिंगे नबेरा कैसे बरनो नायो चले निंगे नबे हेरा कैसे बारनो भले निंगे नबेरा। फ्रेंड्स, मेरा ना गला एकदम बैठा बैठा सा लग रहा है। वो आज ना हम लोग अंगूर खाए थे, खट्टा वाला अंगूर नाश्ते में, इतना गला बैठ गया, तो इसलिए बोला जाता है कि गाने वालों को खट्टा नहीं खाना चाहिए। फ्रेंड्स, आजकल का अंगूर ना बड़ा खट्टा होता है और देखिए मेरा गला का क्या हालत हो गया। गाने का मन नहीं कर रहा था, लेकिन गाना तो था ना, इसलिए मैं गा रही हूँ। तो शादी ब्याह होता है ना, हम लोग का में तो होता है कि माघ में होता है, अघन माघ में होता है, और बहुत कम लोग का होता है गर्मी में, जेठ महीना में। तो गर्मी में शादी होगा ना तो उसमें विशेष ध्यान रखा जाता है। घर में अगर बड़े हैं, जेठ पुत्र या ज्येष्ठ पुत्री अगर है, तो गर्मी में शादी नहीं होता है, ऐसा बोला जाता है। और शादी हो जाता है तो उस समय खद्दी डंडी गाते हैं, खद्दी गीत गाते हैं, क्योंकि खद्दी का मौसम रहता है। तो जब लड़की विदा होती है तो मेरी मम्मी कहीं भी जाएगी दूसरा दिन, अगर मड़वा सुनसान हो गया, लड़की विदा को चली हो गई, घर भी सुनसान है, तो मेरी मम्मी ना ऐसे गीत गाती है। कौन बातें राजा हारा ले ए झले रे मड़वा में बेटी विदा का रे कौन बातें राजा हारा ले झले रे मड़वा में बेटी विदा का रे बाते चिते राजा हारा ले झले रे मड़वा में बेटी विदा का। बिल्कुल आवाज नहीं निकल रही फ्रेंड्स, गला पूरा बैठ गया है। तो आप लोग कमेंट में बताइएगा ना, गला खोलने के लिए, गला साफ करने के लिए क्या उपाय करना चाहिए। ये खट्टा अंगूर खाने से बेकार हो गया है, मैं ठीक से बोल भी नहीं पा रही हूँ और गाना भी नहीं गा पा रही हूँ। तो आज के लिए इतना ही ना, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले गीत के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।